नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उसके प्रशंसकों के बीच ये माना जाता है कि भाजपा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है और मीडिया में भी इस बात को लगातार प्रचारित किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मगर सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के सामने आज समूची भाजपा घुटनों के बल आ गई है। भले ही महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए और वहां से सुशील कुमार शिंदे को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र कुमार फडणवीस के रूप में, तभी से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में उत्साह की लहर थी और लगातार मीडिया में भी ऐसी बातें चल रही थीं कि जो शिंदे के साथ हुआ अब वही बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी दोहराया जाएगा। और इस बात को और भी ज्यादा बल तब मिल गया जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मंथन शिविर में अमित शाह ने प्रेस वार्ता करते समय मीडिया के सवाल के जवाब में ये कहा कि हमारी संसदीय बोर्ड की मीटिंग तय करेगी कि बिहार में गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। ये एक इशारा समझा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर से बिहार के नेताओं ने, जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ है नीतीश कुमार से। इनमें प्रमुख नेता हैं बिहार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव के पहले काफी ज्यादा हमलावर रहते थे नीतीश कुमार के ऊपर, कसम खाते थे कि मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर रहूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तब से इनकी बोलती बंद है, ये केवल नीतीश कुमार की तारीफ ही करते हैं। लेकिन इस बार विजय कुमार सिन्हा, जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है बिहार के भाजपा के कोटे से, इन्हें शौक लगा था। इन्होंने क्या कहा नीतीश कुमार के बारे में और कैसे कुछ ही घंटों में घुटनों के बल आ गए, आइए देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर भाषण दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार में जब हमारी अपनी सरकार होगी तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी। सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी को वही होगी जब बिहार में हमारी अपनी सरकार होगी, हमारी अपनी खुद की सरकार होगी। लेकिन जैसे ही इस बात पर विवाद बढ़ता गया, मामले को गंभीरता से ले लिया नीतीश कुमार ने, तो यही विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से डिप्टी सीएम घुटनों के बल रेंगने लगे। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं कि अब ये क्या कह रहे हैं। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले ये महोदय कह रहे थे कि सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी, कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपनी पूर्ण बहुमत की बिहार में भाजपा की सरकार लेकर आएंगे। और तुरंत ही ये क्या कहने लगे हैं, आप देख सकते हैं, तुरंत ही ये कह रहे हैं कि सबसे चहेते नीतीश कुमार हैं, सबसे चहेते हैं नीतीश कुमार। और अब एनडीए की सरकार
में ये खुश हैं। अब इनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देनी है। बीच बीच में याद कर रहे हैं कि बीच बीच में जंगल राज वाले लोग भी आ जाते थे, लेकिन अब जंगल राज की वापसी नहीं होने दी जाएगी। तो ये तो है भारतीय जनता पार्टी की हालत, जिसे लगातार कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है। किस तरह से नीतीश कुमार जी के सामने ये घुटनों के बल आ चुकी है। इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार के बारे में बात बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा का हमेशा से यही प्रयास रहेगा किसी न किसी तरीके से इन्हें घेरने का, फंसाने का और अपना मुख्यमंत्री बिहार में स्थापित करने का। लेकिन नीतीश कुमार के रहते ये बहुत जल्दी संभव होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो 3 C को हरगिज बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये 3 C है क्या? क्राइम, पहला है क्राइम, दूसरा है करप्शन और तीसरा है कम्युनलिज्म। देखिए, कम्युनलिज्म को नहीं करते हैं ये मैं मानता हूं, क्योंकि आप देखिए कि इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पे बिहार में उस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आती हैं जिस तरह की उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। यहां रोज ही एक नया बवाला चलता रहता है। करप्शन भी जरूर जो है मैं मानता हूं, ये भी बात सही है, क्योंकि करप्शन में आप देख सकते हैं कि एक ही नेता है जो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से नहीं डरता है, वो है नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये अच्छी तरह से समझता है कि ईडी, सीबीआई वगैरह के बल पे नीतीश कुमार को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो जरूर करप्शन में वो अपने आप को बचा कर रखते होंगे, उससे दूर रखते होंगे। क्राइम बिहार में कितना कम हुआ है, इसका अंदाजा सही तरीके से उन्हीं लोगों को है जो मेरे साथी बिहार के रहने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि बिहार में करप्शन है या नहीं है, या खासतौर से क्राइम है या नहीं है, कितना ज्यादा है। इतना बड़ा प्रदेश है, वैसे क्राइम तो होते ही रहते हैं, लेकिन पहले की तुलना में कितना है। इधर बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेला है। नया दांव क्या खेला है कि एक नए गवर्नर आए हैं, खासे चर्चित गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, और इन्हें यहां पर गवर्नर बनाकर लाया गया है। केरल के अनुभव से हमें यही देखने को मिलता है, इसके पहले वहां पर भी गवर्नर रहे हैं केरल में, कि जहां भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आकर सरकार नहीं बना पाती है, सरकार को प्रभावित नहीं कर पाती है, अपनी योजनाओं को नहीं प्रभावित कर पाती है, तो वहां बैकडोर से एक ऐसा गवर्नर भेजा जाता है, राज्यपाल भेजा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। केरल में पिछले काफी समय से यहां पर ऐसा करते रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। इसके पहले हमने देखा पश्चिम बंगाल में धनखड़, जो कि बाद में उपराष्ट्रपति बन गए हैं, वो भी ऐसा करते रहे थे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में आने वाले समय पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात